सफल होना है तो वक्त रहते सुधर जाओ। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुझ पर चढ़ाऊं मैं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार की हर वस्तु तुझे मैंने ही दी है। तेरे पास अपना सिर्फ तेरा अहंकार है, जो मैंने नहीं दिया उसी को तू मुझे अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मित्रों, अगर आपको बताया जाए कि जो चीजें अतीत में दफन हो चुकी हैं, वे कभी भी लौट सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक श्रापित सांप जो कभी क्रोध और विनाश का प्रतीक था, लेकिन जिसने अपनी शक्ति को त्याग कर बलिदान दिया, क्या उसकी आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या फिर कोई अधूरी परीक्षा अब भी उसका इंतजार कर रही थी? एक गांव जिसे बचाने के लिए उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी, वही गांव एक दिन उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, तब क्या होगा? इस कहानी में ना सिर्फ डर और रहस्य है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जो आपकी रूह को हिला देगा। जब क्रोध और क्षमा की आखिरी लड़ाई शुरू होगी, तो कौन जीतेगा, अंधकार या प्रकाश? क्या यह सच में अंत है या बस एक नया आरंभ? जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसी कथा जहां भय, रहस्य और आध्यात्मिकता का संगम है। मित्रों, एक वृद्ध महात्मा अपनी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे एक गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनके पीछे उनका युवा शिष्य अंगद चल रहा था। हे गुरुदेव, आप इस जंगल में क्यों आए? अंगद ने उत्सुकता से पूछा। महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, हे वत्स, मैं किसी अधूरी आत्मा का विलाप सुन रहा हूँ। कोई बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। अंगद कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद वे एक वीरान खंडहर के पास पहुंचे। अचानक वहां से एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज आई, हे गुरुदेव, क्या यह आप है? अंगद ने आंखें उठाकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। महात्मा शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ वत्स, मैं आ गया। अचानक एक घनी झाड़ी से एक विशाल सांप निकला, लेकिन यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, शरीर जगह जगह से घायल था और उसकी चाल में कमजोरी थी। वह धीरे धीरे महात्मा के सामने घिसटता हुआ आया और सिर झुका लिया। हे गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानी थी, मैंने हिंसा छोड़ दी थी, लेकिन मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। सांप की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कई साल पहले यही सांप इस जंगल का राजा था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। वह अपने जहर से गांव वालों को डराता था। बच्चे बाहर नहीं खेल सकते थे, किसान खेतों में जाने से डरते थे। यह जंगल मेरा है, जो भी इसे पार करेगा उसे मरना होगा, वह दहाड़ता था। गांव वाले थर थर कांपते थे। उन्होंने कई बार इस सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत चालाक था। फिर एक दिन वृद्ध महात्मा गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से पूछा, तुम इतने भयभीत क्यों हो? गांव वालों ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। वृद्ध महात्मा जंगल की ओर चले। वहां उन्होंने सांप को देखा, जो एक बड़े पत्थर पर बैठा उन्हें घूर रहा था। कौन हो तुम, जो बिना डरे यहाँ आए हो? सांप फुफकारा। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, गुस्से से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो, तो करुणा को अपनाओ। सांप हंसते हुए कहा, करुणा? यह तो कायरों के लिए होती है। नहीं, महात्मा ने शांतिपूर्वक कहा, जो खुद पर नियंत्रण रख सके वही सच्चा वीर होता है। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो हिंसा छोड़ दो। सांप को यह सुनकर कुछ अजीब लगा। पहली बार किसी ने उसे प्यार से समझाया था, डराकर नहीं। कुछ देर बाद वह धीरे से बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ कि अब किसी को नहीं डसूंगा। वृद्ध महात्मा मुस्कुराए, अच्छा निर्णय, लेकिन याद रखना वत्स, हिंसा छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रक्षा करना मत भूलना। सांप ने सिर हिला दिया। इसके बाद सांप ने किसी को डसना छोड़ दिया। वह चुपचाप जंगल में रहने लगा।
धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि सांप अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हमला नहीं करता, किसी को डराता नहीं। पहले वे खुश हुए, लेकिन फिर उनका रवैया बदलने लगा। कुछ शरारती लड़कों ने उसके पास जाना शुरू किया। पहले उन्होंने पत्थर मारे, फिर उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे। अब यह कुछ नहीं कर सकता, वे हंसते। एक दिन कुछ गांव वालों ने उसे रस्सी से बांध दिया और उसका मजाक उड़ाया। अरे यह तो कायर हो गया, अब यह विषहीन हो गया है। सांप दर्द से कराहता, लेकिन चुप रहता। वह महात्मा को दिया वचन नहीं तोड़ना चाहता था। धीरे धीरे हर कोई उसे सताने लगा। कोई उसे लाठी से मारता, कोई उसे घसीटता। उसका शरीर घायल हो गया, चमड़ी फट गई, लेकिन वह चुप रहा। गुरुदेव ने कहा था कि हिंसा मत करो, लेकिन क्या मैं सही कर रहा हूँ? वह हर रात अकेले रोता, लेकिन कोई उसकी पीड़ा नहीं समझता था। एक दिन जब वह बहुत कमजोर हो गया, तो उसने निर्णय लिया कि उसे अपने गुरु के पास जाना चाहिए। वह जैसे तैसे घिसटता हुआ आश्रम पहुंचा। महात्मा ने जब उसे देखा, तो उनकी आंखों में करुणा आ गई। हे वत्स, यह क्या हाल बना लिया? सांप की आंखों से आंसू गिरने लगे। गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानी थी, मैंने किसी को नहीं काटा, लेकिन लोगों ने मुझे पीड़ा दी, मुझे अधमरा कर दिया। अब मैं बस मरने वाला हूँ। क्या करुणा दिखाना मेरी गलती थी? महात्मा ने धीरे से सांप के सिर पर हाथ फेरा। हे वत्स, मैंने तुमसे कहा था कि डसना मत, लेकिन फुफकारना भी मत छोड़ना। सांप चौंक गया। महात्मा बोले, करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी रक्षा करना भूल जाओ। अगर लोग तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाने लगे, तो तुम्हें दिखाना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो। सांप की आंखों में नई रोशनी आई। उसने धीरे से सिर उठाया। उस दिन के बाद सांप ने खुद को बदल लिया। उसने अब भी किसी को नहीं काटा, लेकिन जब कोई उसे परेशान करने आता, तो वह जोर से फुफकारता। उसकी डरावनी फुफकार सुनते ही गांव वाले दूर भाग जाते। धीरे धीरे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे फिर से सताए। अब वह पहले की तरह क्रूर नहीं था, लेकिन कमजोर भी नहीं था। सांप ने अब एक संतुलित जीवन जीना सीख लिया था। उसने गांव वालों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया था, लेकिन जब कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता, तो वह जोर से फुफकारता, जिससे लोग डर कर दूर भाग जाते। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया और उसका सम्मान करने लगे। अब वह जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे अपना घर बना चुका था। यहाँ वह दिन में सोता और रात में गांव के पास घूमता, यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही लोग जो एक समय उससे डरते थे, अब उसकी मौजूदगी को सहजता से स्वीकार करने लगे थे। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक रात जब सांप अपने गुप्त स्थान पर आराम कर रहा था, तब अचानक उसे गांव की दिशा से चीख पुकार सुनाई दी। वह तुरंत चौकन्ना हो गया। बचाओ, कोई हमें बचाओ! सांप ने तेजी से गांव की ओर रेंगना शुरू किया। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि कुछ अजनबी लोग, जिनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे, गांव पर हमला कर रहे थे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी और वे गांव के घरों में आग लगा रहे थे। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। यह देखकर सांप का खून खौल उठा। उसके भीतर वही पुराना क्रोध जाग उठा, जिसे उसने वर्षों पहले त्याग दिया था। सांप ने सोचा, क्या मुझे वापस वही बन जाना चाहिए जो मैं पहले था? क्या मुझे इन्हें अपने जहर से खत्म कर देना चाहिए? लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बातें याद आई। हिंसा हमेशा समाधान नहीं होती, लेकिन कभी कभी अपनी शक्ति दिखाना जरूरी होता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपने विशाल काले शरीर को सीधा किया और एक इतनी भयानक फुफकार भरी कि पूरा गांव गूंज उठा। हमलावर चौंक गए, वे डर के मारे पीछे हट गए। यह क्या है? उनमें से एक चिल्लाया। सांप ने अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरा। उसकी फुफकार इतनी जोरदार थी कि मशाल हवा में हिलने लगी। गांव वालों को भी यह देखकर झटका लगा। उन्होंने पहली बार अपने रक्षक को इस रूप में देखा था। हमलावरों ने आपस में देखा
उनमें से एक हंसा, यह तो बस एक सांप है, इसे मार दो। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, सांप ने जमीन पर इतनी जोर से फटकार मारी कि धूल का गुब्बार उठ गया। उसकी आंखों में आग थी और उसका विशाल शरीर एक काली छाया की तरह लग रहा था। अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। यह कोई साधारण सांप नहीं था, यह वही प्राणी था जो कभी मौत का दूसरा नाम था। हमलावरों के हाथ कांपने लगे। यह कोई साधारण सांप नहीं है, उनमें से एक ने घबराकर कहा। सांप ने एक और फुफकार भरी और जमीन पर जोर से लपका। हमलावरों को लगा कि वह उन पर हमला करने वाला है। वे बिना समय गंवाए अपनी मशाल फेंक कर भाग खड़े हुए। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। हमलावर भाग चुके थे, लेकिन गांव में आग लगी हुई थी। गांव वाले मदद के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सांप ने तुरंत कार्य किया। वह तेजी से गांव की ओर बढ़ा और अपनी विशाल पूंछ से जलते हुए लकड़ी के टुकड़ों को अलग करने लगा। उसने गांव के कुएं से पानी खींचकर आग बुझाने में मदद की। गांव वालों ने जब यह देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह सांप हमें बचा रहा है, एक वृद्ध बोला। यह हमारा शत्रु नहीं, हमारा रक्षक है, एक महिला रो पड़ी। धीरे धीरे आग बुझ गई, गांव वाले बच गए। जब सब कुछ शांत हो गया तो सांप धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अब वह वहां नहीं रह सकता था। गांव वाले उसके पास आए, लेकिन उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। तुम कहां जा रहे हो? एक बच्चे ने पूछा। सांप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। जब सांप जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा तो वहां वही वृद्ध महात्मा खड़े थे। गुरुदेव आप, सांप ने धीरे से कहा। महात्मा मुस्कुराए। वत्स, तुमने अपनी सच्ची शक्ति को समझ लिया। तुमने ना तो हिंसा का सहारा लिया, ना ही कमजोर बने। तुमने सही संतुलन बनाया। अब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ। सांप ने सिर झुका लिया। महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, लेकिन तुम्हारी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, सांप का शरीर धीरे धीरे चमकने लगा। एक रहस्यमयी प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और देखते ही देखते वह हवा में विलीन हो गया। हमलावरों के भागने के बाद गांव में कुछ दिन शांति बनी रही। गांव वाले अब सांप को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जंगल के अंदर जहां सांप अब रहता था, वहां से अजीब सी आवाजें आने लगी। पक्षी अचानक डरकर उड़ने लगे और जानवरों ने जंगल छोड़ना शुरू कर दिया। गांव के कुछ शिकारी जब जंगल गए तो वे घबराए हुए लौटे। वहां कुछ है, एक शिकारी कांपते हुए बोला। गांव का मुखिया और महात्मा चिंतित हो गए। क्या तुमने देखा कि वह क्या था? महात्मा ने शांत स्वर में पूछा। शिकारी ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन बुरी आत्मा जाग गई हो। सांप को यह सुनकर बेचैनी हुई। वह अब गांव और जंगल का रक्षक बन चुका था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली रात वह चुपचाप जंगल के गहरे हिस्से में गया जहां से हलचल हो रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां सूख कर गिरने लगी और जमीन पर अजीब सी नीलापन फैल गया। तो आखिर तुम आ ही गए, एक गहरी डरावनी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। सांप तुरंत सतर्क हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है वहां? सांप ने फुफकारते हुए पूछा। अचानक एक बड़ा काला धुंधला आकार पेड़ों के बीच से निकला। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। मैं इस जंगल की शापित आत्मा हूं। वर्षों से मैं सो रहा था, लेकिन तुम्हारी करुणा और शक्ति ने मुझे फिर से जगा दिया। सांप अवाक रह गया। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। मुझे इस जंगल पर राज करना है और इसके लिए मुझे तुम्हें मिटाना होगा। आत्मा गर्जी। अचानक आत्मा ने सांप पर हमला कर दिया। उसके शरीर से काले धुएं के पंजे निकले
और सांप को जकड़ लिया। सांप ने दर्द से चीख मारी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह तेजी से लपका और आत्मा को काटने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत धुएं में समा गए। मैं कोई साधारण जीव नहीं, एक अभिशाप हूँ। आत्मा हंसी, लेकिन सांप को अपने गुरु के शब्द याद थे। हिंसा हमेशा हल नहीं होती, लेकिन शक्ति को नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से फुफकार मारी। उसकी फुफकार इतनी जबरदस्त थी कि जंगल के पेड़ हिल गए और आत्मा कुछ पल के लिए पीछे हट गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते, आत्मा चीखी और दोबारा सांप पर झपटी। अब सांप समझ चुका था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। जैसे ही आत्मा ने महसूस किया कि सांप उसे रोकने में लगा है, उसने चालाकी दिखाई। वह सीधा गांव की ओर बढ़ गई। गांव वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी, और जब आत्मा ने हमला किया तो चारों तरफ अराजकता फैल गई। बच्चों की चीखें गूंज उठी और घरों में आग लगने लगी। महात्मा गांव के बीचों बीच खड़े थे, आंखें बंद किए हुए। तुम यहाँ क्यों आए हो? महात्मा ने पूछा। यह गांव अब मेरा होगा, आत्मा गरजी। लेकिन तभी जंगल से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। सांप बिजली की गति से गांव में पहुंचा और आत्मा पर झपटा पड़ा। मैं तुम्हें गांव को नष्ट नहीं करने दूंगा, सांप गरजा। युद्ध तेज हो गया। आत्मा ने सांप को जकड़ लिया और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। महात्मा ने देखा कि यदि जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो सांप मर जाएगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान करने लगे। उनके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। हे वत्स, यह आत्मा केवल शुद्धता से नष्ट होगी, महात्मा ने सांप से कहा। सांप को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपनी अंतिम शक्ति इकट्ठा की और गांव के केंद्र में बने पवित्र मंदिर की ओर बढ़ा। आत्मा उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही सांप ने मंदिर के पवित्र जल में प्रवेश किया, उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। आत्मा चीख उठी, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही सांप ने अपने शरीर की सारी शक्ति से रोशनी फैलाई, आत्मा एक काले धुएं में बदलकर विलीन हो गई। गांव में शांति छा गई, लेकिन सांप अब कमजोर हो चुका था। सांप धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। महात्मा उसके पास आए और गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। तुमने हमें बचा लिया। मुखिया की आंखों में आंसू थे। सांप ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब मेरी यात्रा समाप्त हो गई, उसने धीरे से कहा। गांव वालों ने रोते हुए उसे घेर लिया। महात्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम इस संसार में केवल डराने के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक सीख देने आए थे। और जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी, सांप की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। गांव में सांप की मूर्ति की पूजा की जाने लगी और वर्षों तक शांति बनी रही। लेकिन समय का पहिया कभी नहीं रुकता। एक दिन गांव के कुछ लकड़हारे जंगल में गए। जैसे ही उन्होंने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, हवा में अजीब सी गूंज उठी। पक्षी अचानक चुप हो गए और जंगल में घना कोहरा छा गया। यह क्या हो रहा है? एक लकड़हारा कांपते हुए बोला। उसके साथी ने आगे बढ़कर देखा। जमीन पर एक अजीब निशान बना हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे सांप की कुंडली होती है। यह शुभ संकेत है। मुखिया ने जब यह सुना तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। महात्मा, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, सांप लौटने वाला है, लेकिन किस रूप में यह अभी स्पष्ट नहीं है। गांव में हलचल मच गई। क्या सांप पुनः जन्म लेकर गांव का रक्षक बनेगा या कोई नया खतरा आने वाला है? उसी रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक में था, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में कुछ विचित्र घटित हुआ। एक विशाल चट्टान जो वर्षों से निर्जीव पड़ी थी, अचानक दरारों में बदलने लगी। चट्टान के अंदर से नीली रोशनी फूट पड़ी और उसके भीतर से एक नया सांप जन्मा। पहले से भी विशाल, पहले से भी अधिक शक्तिशाली, लेकिन उसकी आंखों में गहरी शांति थी। मैं कौन हूँ? सांप फुसफुसाया, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर पिछले जन्म की सारी यादें जीवित थी। उसे सब कुछ याद आया। गांव,
महात्मा, आत्मा से युद्ध और उसका बलिदान, क्या यह मेरी नई परीक्षा है? उसने खुद से पूछा। जवाब जंगल की हवाओं में था। जहां सांप पुनर्जन्म ले चुका था, वहीं गांव भी एक नई विपदा में फंसने वाला था। गांव के पास की नदी अचानक जहरीली हो गई थी। मछलियां मृत हो गई और जो भी पानी पीता बीमार पड़ जाता। गांव के लोग भयभीत थे। यह जंगल की नाराजगी है, कुछ बुजुर्गों ने कहा, लेकिन महात्मा जानते थे कि यह किसी बड़ी समस्या की आहट है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक मंदिर में स्थापित सांप की मूर्ति से हल्की रोशनी निकलने लगी। गांव का प्रहरी जो मंदिर की रक्षा करता था, उसने यह देखा और घबराकर भागा। सुबह होते ही गांव वाले मंदिर के सामने इकट्ठा हो गए और तभी जंगल से एक विशाल काला सांप धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। गांव वाले भयभीत होकर पीछे हट गए। क्या यह वही सांप है या कोई नया संकट? किसी ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन महात्मा ने अपने हाथ जोड़कर सांप का अभिवादन किया। वत्स, क्या तुम हमें पहचानते हो? सांप ने सिर झुकाया। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं कुछ और भी हूँ। गांव वाले अवाक रह गए। उनका रक्षक लौट आया था। सांप ने गांव वालों से उनकी समस्या सुनी और नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि पानी के अंदर कुछ हिल रहा था। अचानक नदी के गहरे तल से एक विकराल प्राणी निकला। एक नागराज, जो वर्षों से जल में बंद था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? नागराज गरजा। सांप समझ गया कि यह वही अभिशाप था जो गांव की शांति भंग कर रहा था। मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया, सांप बोला, लेकिन अगर तुम्हारा आतंक जारी रहा तो मुझे रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नागराज हंसा। तुमने अपने पिछले जन्म में भी यही कहा था, लेकिन क्या तुम फिर से अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो? नदी का पानी अब पूरी तरह काला हो चुका था। नागराज की शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन सांप समझ चुका था कि यह युद्ध केवल ताकत से नहीं जीता जा सकता। उसे अपने गुरुदेव की सीख याद आई। सच्चा योद्धा केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ता है। सांप ने अपनी आंखें बंद की और उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। नागराज ने एक अंतिम हमला किया, लेकिन सांप ने अपनी पूरी शक्ति उस पर केंद्रित कर दी। यह युद्ध नहीं, मुक्ति है। सांप गरजा और फिर एक प्रचंड विस्फोट हुआ। नदी का पानी फिर से निर्मल हो गया। आकाश साफ हो गया। नागराज की काली शक्ति धीरे धीरे मिटने लगी और उसके स्थान पर एक छोटी निर्दोष नागिन रह गई, जो अब निर्दोष थी। उसके भीतर का अंधकार समाप्त हो चुका था। सांप ने गांव की ओर देखा। उसके भीतर एक शांति थी। अब मेरा काम पूरा हुआ, उसने सोचा। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, बच्चों ने रोते हुए कहा। महात्मा मुस्कुराए। वह कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वह अब हमेशा हमारी आत्माओं में रहेगा। और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, सांप एक स्वर्णिम धुंध में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। जब स्वर्णिम रोशनी में सांप की देह विलीन हो गई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी आत्मा अभी भी कहीं थी, आकाश के पार एक अज्ञात लोक में, जहां ना दिन था ना रात, केवल शांति थी। वहीं सांप की आत्मा खड़ी थी, किंतु इस बार वह ना तो रक्षक था ना योद्धा, वह केवल एक आत्मा थी। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स, क्या तुम मुक्त होने के लिए तैयार हो? सांप ने सिर उठाया। उसके सामने एक आलोकित साधु खड़े थे। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन नेत्रों में अपार करुणा थी। तुमने अपने जीवन में 2 बार बलिदान दिया, एक बार जब तुमने अपने क्रोध को त्याग दिया और दूसरी बार जब तुमने अपने प्राण गांव के लिए अर्पित कर दिए। अब समय आ गया है कि तुम जानो यह सब क्यों हुआ। सांप स्तब्ध रह गया। क्या मेरा कर्तव्य समाप्त हो गया? उसने पूछा। साधु मुस्कुराए। कर्तव्य तब तक समाप्त नहीं होता जब तक आत्मा पूरी तरह मुक्त ना हो जाए। तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। सांप की आत्मा एक विशाल भूमि में प्रवेश कर चुकी थी। यह स्थान वैसा ही था जैसे उसका गांव, लेकिन यहाँ सब कुछ भ्रम था।
वहीं मंदिर के पास वह स्वयं खड़ा था, एक बार फिर जीवित, शक्तिशाली और अभिशप्त। सांप चौंक उठा, यह क्या है? मैं फिर से सांप कैसे बन गया? तभी कुछ ग्रामीण वहां दौड़ते हुए आए, लेकिन इस बार वे डरे नहीं थे। अरे यह तो वही नागराज है जो हमारी रक्षा करता था। लेकिन अगले ही पल एक अजीब बात हुई। एक ग्रामीण धीरे से फुसफुसाया, लेकिन इसे तो बहुत शक्ति मिली थी, अगर यह हमारे खिलाफ हो गया तो? दूसरा बोला, हाँ यह बहुत ताकतवर हो चुका है, इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। धीरे धीरे पूरे गांव ने अपने रक्षक के खिलाफ ही षड्यंत्र रच लिया। हमें इसे मार देना चाहिए, इससे पहले कि यह हमें नुकसान पहुंचा दे। यह सुनते ही सांप के अंदर की शांति हिल गई। कैसा न्याय है यह? जिनकी रक्षा के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वे ही मेरे खिलाफ हैं। सांप के भीतर फिर से क्रोध जागने लगा। सांप ने सोचा, अगर यह लोग मुझे फिर से दुष्ट समझते हैं, तो मैं वास्तव में दुष्ट ही बन जाऊंगा। उसकी आंखें जल उठी, उसकी कुंडली फिर से उठने लगी। गांव कांप उठा, कुछ लोग घबराकर मंदिर में भागे। तभी एक नन्ही बच्ची सामने आई, उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। आप हमारे रक्षक थे, तो अब हमारे शत्रु क्यों बन रहे हैं? उसकी मासूमियत देखकर सांप की आत्मा कांप उठी। सांप ने सोचा, मैं किस लिए लड़ रहा हूं? बदला लेने के लिए? क्या मेरा बलिदान इसी के लिए था? तभी साधु का स्वर फिर से गूंजा, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है वत्स। तुम्हें यह भ्रम इसलिए दिखाया गया ताकि तुम्हें पता चले कि क्या तुम क्रोध को फिर से अपने ऊपर हावी होने दोगे। सांप की आत्मा स्तब्ध रह गई। सांप ने गहरी सांस ली, फिर उसने अपनी शक्ति को स्वयं में समेट लिया और क्रोध को छोड़ दिया। मैं अब कोई योद्धा नहीं, कोई रक्षक नहीं, मैं केवल एक आत्मा हूं जो मुक्ति के पथ पर है। और जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, गांव का भ्रम टूट गया। वह फिर से उस श्वेत प्रकाश में खड़ा था जहां केवल शांति थी। साधु मुस्कुराए, अब तुम मुक्त हो। सांप की आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी, जैसे कोई पंख हवा में विलीन हो रहा हो। गांव वाले नहीं जानते थे कि कहीं दूर किसी और लोक में सांप अपनी अंतिम परीक्षा पूरी कर चुका था। लेकिन एक दिन मंदिर में रखी सांप की मूर्ति से हल्की रोशनी फूट पड़ी और फिर मंदिर के आंगन में एक दिव्य कमल खिला। महात्मा ने इसे देखा और मुस्कुराए, यह संकेत है कि हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो सच्चे पथ पर चलता है वह सदा अमर रहता है। गांव वालों ने सिर झुका लिया और इस तरह सांप की कहानी एक नई शिक्षा के साथ समाप्त हुई। शक्ति नहीं, क्षमा ही सच्ची मुक्ति है। मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है। नंबर 1, करुणा अच्छी बात है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। नंबर 2, अगर लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे तो उन्हें दिखाइए कि आप कमजोर नहीं हैं। नंबर 3, गुस्से में रहना गलत है, लेकिन खुद को कमजोर बना लेना भी सही नहीं। सही रास्ता संतुलन का है। अगर बहुत नरम बनोगे तो दुनिया कुचल देगी, अगर बहुत कठोर बनोगे तो दुनिया तोड़ देगी। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। तो मित्रों, उम्मीद करती हूं कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।